वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी सब्जेक्ट हिंदी और अपना चैप्टर है कर्मवीर। तो आज हम हिंदी में अपना 5th चैप्टर कर्मवीर पढ़ेंगे, जिनके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ठीक है, तो पाठ को पढ़ने से पहले हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस पाठ का शॉर्ट रूप या केंद्रीय भाव बता देती हूँ। इस पाठ में जो कवि हैं उन्होंने कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषता बताई है। कर्मवीर का मतलब क्या होता है? कर्मवीर यानी कर्म करने वाला वीर पुरुष, यानी कर्म करने वाला वीर व्यक्ति। जो व्यक्ति कर्म से घबराता नहीं है, कर्म के सहारे सफलता प्राप्त करता है, कर्म उसके सामने कितने भी संकट आ जाए वो उन संकटों से नहीं घबराता। कर्म अगर उसने कोई कार्य अगर आरंभ कर दिया है तो उसको पूरा ही करता है, भले ही उसमें उस कार्य को पूरा करने में कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन उस कर्म को वो पूरा करके छोड़ता है। उसने अपने देश में अपने कर्म के सहारे ही इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के जो कवि हैं उनका पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपकी इस पाठ की व्याख्या करूंगी एक एक लाइन पढ़ के। ठीक है, तो अब हम पहले इस चैप्टर के जो कवि हैं उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। देखो, ये जो कवि हैं द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिओत, उनका जन्म कब हुआ है? सन 1865 ईस्वी में। ग्राम निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब इनका जो द्विवेदी युग के ये जो कवि हैं, इनका जन्म 1865 में उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है, 5 वर्ष की अवस्था यानी बहुत छोटी अवस्था में ही फारसी के माध्यम से इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके, मतलब वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए। मतलब इन्होंने पहले मिडिल पास की, फिर बनारस के कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने यानी इंग्लिश पढ़ने गए, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इन्हें वहां पर अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मतलब पढ़ने बनारस जब ये कॉलेज पढ़ने गए तो वहां पर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तबीयत खराब होने के कारण इनको अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। मतलब इनको इतनी भाषाओं का ज्ञान भी था। काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर इन्होंने कार्य किया। सन 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब इन जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं उनकी मृत्यु 1945 में हो गई थी। हरिओत जी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि के साथ साथ गद्य लेखन भी थे। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं वो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो इन्होंने उस युग के बहुत सारे गद्य लेखन भी लिखे हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, यानी कि जो कविता लिखी है उन्होंने वो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुपते चौपते, चोखे चौबदे और रस कलश है। अधशिला, फूल और ठेठ हिंदी का पाठ, ठाठ उपन्यास। देखो, मैंने सबसे पहले इन्होंने काव्य भी लिखे हैं और गद्य भी लिखे। अभी तक आपने गद्य की विधाएं में जो भेज रही हूँ आपको पता तो चल गया कि गद्य की विधाएं क्या होती हैं। तो इन्होंने, ये जो कवि हैं, इन्होंने केवल कविताएं ही नहीं लिखी हैं बल्कि गद्य की बहुत सारी विधाएं लिखी हैं। जैसे उन्होंने उपन्यास लिखा है, नाट्य भी लिखा है। इनका जो उपन्यास है फूल और ठेठ, ये इनका हिंदी का ठाठ उपन्यास, ये उपन्यास है इनका। फिर रुक्मणी पढ़ने इन्होंने नाट्य लिखा है, नाटक लिखा है। आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इन्होंने प्रस्तुत की हैं।
मतलब कहने का यह है कि ये जो कवि हैं इन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य भी लिखा है। ये पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे, जिसका सुंदर उदाहरण है रसकलश। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से, मतलब जब इनका महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिलना हुआ तो उनके प्रभाव में आकर खड़ी बोली के क्षेत्र में ये आ गए और इन्होंने खड़ी बोली काव्य को भी नया रूप दिया था। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़ के इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित की। मतलब जो उस समय के काव्य और गद्यों में भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की जो घिसी पिटी परंपराएं जो चली आ रही हैं, उन परंपराओं को तोड़कर इन्होंने अपने काव्य और गद्य में एक नई मान्यताएं स्थापित की हैं। बल्कि इन्होंने अपने साहित्य को एक मूर्त रूप भी प्रदान किया है। वर्ण विषय की विविधता हरिओद्य जी की प्रमुख विशेषता है। इसी कारण इनकी जो काव्य परिधि में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के उज्जवल बिंदु समाहित होते हैं। तो हमने सबसे पहले जो अयोध्या सिंह उपाध्याय इस चैप्टर के जो कवि हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब एक बार मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में क्या बताया है कवि ने। उन्होंने इस पाठ में पूरा जो जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन कराया है इस पाठ में, और उनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। और इसीलिए उन्होंने इस पाठ में कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषताएं बताई हैं। जैसे कर्मवीर बाधाओं से नहीं डरते, कर्म प्रारंभ में कार्य शुरू करके उसे बीच में नहीं छोड़ते, और कार्य की कठिनता को देखकर घबराते नहीं हैं। जीवन में आने वाली विपत्तियां उनसे दूर भाग जाती हैं, उनसे वह दूर कर देते हैं। वह कल्पना जीवी नहीं है, वो कल्पना के सहारे नहीं रहते, भाग्य के भरोसे नहीं रहते। और इस भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग जो बाद में पछताते हैं वो कर्मवीर व्यक्ति नहीं होते हैं। कर्मवीर तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सदैव संलग्न रहते हैं। कहने का मतलब है कि इस पाठ में जो कवि हैं उन्होंने संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है, ऐसा इसमें बताया है। और उनकी ये जो कविता है ये ओज गुण की प्रधानता है। ओज मतलब जोश पैदा करने वाली, उत्साह का ये अद्भुत प्रदर्शन है इस कविता में। तो अब मैं कविता पढ़ती हूँ और उसका एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो अभी हमने जीवन परिचय पढ़ा। अब हम इस पाठ में आए हुए जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं, उनको पढ़ेंगे। पहला है चंचल यानी गतिशील, फूले फले यानी उन्नतिशील, भयदायिनी डरावनी, उज्जवल साफ सुथरा, रतन बहुमूल्य रत्न, मरुभूमि इसको मरुस्थल भी कहते हैं, और रेगिस्तान, बेड़ा मीन्स जहाज, मंगल कल्याणप्रद या हर्ष या सुख, और लवर यानी ज्वाला। तो हमारे इस पाठ में इसमें पंक्तियों में ये डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कठिन शब्द आएंगे जिनके अर्थ आपको याद होने चाहिए। अगर आपको अर्थ स्पष्ट होगा और मेरा समझाया हुआ अगर आप समझ जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखवाया है वही आप लिखें, आप अपनी तरफ से भी उसका अर्थ लिख सकते हैं। केवल अर्थ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो समझाया है, वो अर्थ इसमें स्पष्ट होना चाहिए, है ना। तो अब आपका सबसे पहले मैं इसके जो कविता है जो उसकी एक एक पंक्ति पढ़ूंगी और उसका फिर अर्थ इस विस्तार पूर्वक बताऊंगी। ठीक है, तो आपका पहला है देख कर वादा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। इसमें जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, उन्होंने कर्मवीर व्यक्ति की विशेषता बताई है। देख कर बाधा विविध यानी कि कोई भी कार्य करते समय अगर कोई बाधा यानी कि रुकावट, विविध यानी बहुत सारी, चाहे कितनी भी मतलब रुकावटें आ जाएं, बहुविघ्न घबराते नहीं। जो विघ्न का मतलब होता है संकट। तो इसमें बताया है कवि ने कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, कर्म करते समय उनके सामने कितनी भी बाधाएं आ जाएं या रुकावटें आ जाएं, कितना भी संकट आ जाए, वो कभी भी
वहां से उस कार्य को करने से हटते नहीं हैं। रहे भरोसे भाग्य के दुख भोगते पछताते नहीं। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहता है वह यह सोच के रहता है कि हमारे अगर भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा, और नहीं तो हम कितना भी उसका प्रयास कर ले वो चीज हमें नहीं मिलनी। तो ऐसे व्यक्ति बाद में पछताते हैं। लेकिन कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं। वो केवल अपना कर्म करते हैं और उस कर्म के सहारे सफलता को प्राप्त करते हैं। अगली पंक्ति है आपकी, काम कितना ही कठिन हो, मतलब कितना भी कठिन कार्य हो किंतु उकताते नहीं, लेकिन उस कार्य से वो परेशान नहीं होते हैं, बोर नहीं होते हैं या परेशान होकर उसको छोड़ते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, वे सच्चे वीर होते। कर्मवीर जो व्यक्ति होते हैं वो सच्चे वीर होते हैं। वो भीड़ में भी अस्थिर दिखाई देते। अस्थिर मतलब अपना जो कर्म है उस पे डटे रहना। तो वहां पर चाहे कितनी भी भीड़ हो, कितने भी हो उसमें, लेकिन कर्म करने वाला व्यक्ति उस भीड़ में अस्थिर स्पष्ट दिखाई दे जाता है। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। और जो व्यक्ति कर्म करता रहता है और कर्म करके सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है तो वह अपने बुरे दिनों को भी भले दिन यानी अच्छे दिनों में बदलने की शक्ति रखते हैं। तो इसमें कर्मवीर व्यक्ति की विशेषता है। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो जो कवि हैं वो कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति हर समय हर काल में, मतलब किसी भी काल में, पुराना समय देख लो या आने वाले समय में भी या वर्तमान में भी, हर समय हर काल में कर्म करने वाले व्यक्ति ही फलते फूलते का देखो मैंने अर्थ बताया है, उन्नतिशील यानी उन्नति करते रहते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो पहले वाले इसमें कविता में जो कवि हैं उन्होंने कर्मवीर व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं कि वो विघ्नों से, संकटों से, बाधाओं से घबराते नहीं हैं, भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, कठिन काम को देखकर वो उस कार्य को छोड़ते नहीं हैं, भीड़ में भी अस्थिर नहीं दिखाई देते हैं और अपने कर्म के सहारे वो अपने बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। तो ये आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। व्योम मतलब क्या होता है? आकाश। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आकाश को छूने की और दुर्गम पहाड़ों के शिखर, चाहे उनके सामने आकाश छूने की बात हो या दुर्गम पहाड़, दुर्गम यानी कि जिनके रास्ते बहुत कठिनाइयों से भरे होते हैं, दुर्गम पहाड़ों के शिखर और बड़े बड़े पहाड़ हो उनके शिखरों पर चढ़ने यानी शिखरों तक पहुंचने का अगर कार्य हो। वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर। ऐसे घने जंगल जहां पर आठों पहर तम यानी अंधेरा रहता है। गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर। गरजती हुई राशि इसमें बताया, आपने देखा होगा समुद्र में या नदियों में जहां पर तेज लहरें आती हैं उनको कहा गया है। तो तेज लहरों में गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर यानी कि ऐसी तेज लहरों में भी आग की भयदानी फैली दिशाओं में लवर। और चाहे डरावनी मतलब आग की लपटों के समान डरावनी हो, चाहे चारों तरफ लवर का मतलब देखो मैंने यहाँ पर बताया है ज्वाला यानी कि अग्नि की ज्वाला, डरावनी जो अग्नि की ज्वाला हो, आग की भयदानी फैली दिशाओं में लवर। ये कपा सकती कभी जिनके कलेजों को नहीं। चाहे दुर्गम रास्ते हो, चाहे आकाश को छूने की बात हो, पहाड़ों पे चढ़ना हो, चाहे लहरों में तेज लहरें हो उसमें अगर हमें पार करना हो, नदी को या समुद्र को पार करना हो, चाहे जंगल में कितनी भी भयानक यानी डरावनी आग हो, लेकिन ऐसी स्थिति भी कर्मवीर व्यक्तियों के कलेजे को यानी कर्मवीर व्यक्तियों के कलेजे को कभी भयभीत नहीं कर सकती, मतलब उन्हें डरा नहीं सकती है। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं, और वो कभी भी चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो कभी भी नाकाम नहीं होता यानी कि कभी भी असफल
नहीं रहता है, वो हर जगह पे अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब आपको मुझे लगता है, आशा है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप सैटरडे की डाउट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अर्थ समझने के लिए पहले शब्दार्थों का याद करना बहुत जरूरी है। जब शब्दार्थ याद होंगे तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी तक के जो मैंने दो आपको समझाए हैं, उसमें जो कवि हैं उन्होंने कर्मवीर व्यक्ति जो कर्म के सहारे सफलता प्राप्त करते हैं और कर्म से घबराते नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया है। तो अब अपना जो अगला है, इसमें अगली पंक्तियां हैं उसको पढ़ रही हूँ, फिर उसको बताती हूँ। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते। अब इन पंक्तियों में जो कवि हैं उन्होंने कर्मवीर व्यक्तियों के जो विशेषता बताई है, क्या विशेषता बताई है कि अगर उनको कोई काम दिया जाए या कोई अगर वो कार्य प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसको बीच में नहीं छोड़ते। कई बार क्या होता है कि अपने को कोई कार्य दिया गया और उस कार्य को अगर हमें बीच में ऐसा लगा कि ये कार्य तो बहुत कठिन है और हम नहीं कर सकते, तो जो हम लोग होते हैं कि आसानी से उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो कर्म से भयभीत नहीं होते हैं, जो कर्म करने से जिनको भय नहीं लगता, डर नहीं लगता है, ऐसे व्यक्ति काम को प्रारंभ करके कभी भी बीच में छोड़ते नहीं हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, और उस कार्य से जब उनका सामना होता है, उस कार्य को करते समय अगर कोई मुसीबतों से उनको सामना करना पड़ता है, विषम परिस्थितियों से अगर कोई उनका सामना होता है, लेकिन उन परिस्थितियों से वो घबराते नहीं हैं और घबराकर मुंह नहीं मोड़ते, यानी उस कार्य को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते। इसमें जो कवि ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया है, जो व्यक्ति कार्य तो नहीं करता लेकिन बातों से ही बड़े बड़े कार्य करने की जो बातें करते हैं, उनको कहा गया है जो गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते। मतलब गगन यानी आसमान के फूल, मतलब बड़ी बातें करना, और उन बड़ी बातों के फूल केवल बातों से नहीं तोड़ते। मतलब कार्य कहने के लिए ना करके, बल्कि कर्मवीर व्यक्ति ऐसे कार्यों को करके दिखाते हैं। वो बातों में कार्य नहीं करते बल्कि उस कर्म को करते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। संपदा मन से करोड़ों की जो नहीं जोड़ते, इसमें बताया है कि जो कर्मवीर व्यक्ति हैं, वे जो करोड़ों की जो संपत्ति होती है या धन संपत्ति होती है, उसे जोड़ने में कभी भी नहीं लगते। उनका मन कभी भी करोड़ों संपत्ति को एकत्रित करने में या जोड़ने में नहीं लगता है। बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से है कार्बन। मतलब जो कार्बन का मतलब होता है कोयला, ऐसा कोयला भी ऐसे व्यक्तियों के हाथों में आकर हीरे का रूप धारण कर लेता है। मतलब ये कहने का है कि कवि ये कहते हैं, कर्मवीर व्यक्तियों में कोयले को भी हीरा बनाने की शक्ति होती है। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। यानी अगर उनके सामने एक साधारण सा अगर कांच भी दे दें, तो वो अपने कर्मों से, अपने कार्य करने की क्षमता से उस साधारण कांच को भी एक उज्जवल यानी साफ सुथरा रत्न बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इन पंक्तियों को पढ़ने से, समझने से पहले इनके शब्दार्थ जरूर याद करने बेटा। शब्दार्थ याद करने से अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, अब अपना इस पाठ का लास्ट है, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वो। अगर ऊंचे ऊंचे पर्वत उनके सामने आते हैं तो वो अपने कर्म के सहारे काम करने की क्षमता से उन पर्वतों में भी सड़क का निर्माण कर देते हैं। सैकड़ों मरुभूमियों में नदियां बहा देते हैं वे। मैंने बताया था मरुभूमि यानी रेगिस्तान, यानी कि मरुस्थल, जहाँ पर पानी वगैरह नहीं होता, बिल्कुल सूखा होता है, ऐसे स्थान पर भी वो नदियां बहाने की क्षमता रखते हैं, यानी कि नदियां बनाने की क्षमता रखते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे। मतलब बहुत तेज लहरें हैं, बहुत गहरी नदी या समुद्र हैं, ऐसे में भी बेड़ा यानी जहाज चलाने की कर्मवीर की शक्ति होती है।
भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया। नवतल यानी कि आकाश, आकाश के अंदर जितने भी रहस्य हैं उन सारे रहस्यों की जानकारी ऐसे व्यक्तियों ने प्राप्त कर ली है। उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, और जो तार की जो भी शोध हुए हैं, तार से संबंधित जो भी क्रिया या जो भी वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं, वो सारे जो शोध हैं, वो सारे जो तार की जो प्रक्रिया हैं, वो भी कर्मवीर व्यक्तियों ने ही निकाली है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पाठ में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषता बताई है कि कर्मवीर व्यक्ति कभी भाग्य के भरोसे नहीं रहता है। कर्म करके वो विषम परिस्थिति, चाहे कैसी भी रुकावटें आ जाए, विघ्न आ जाए, उस कार्य को वो पूरा करते हैं, उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। और जो बड़े बड़े कार्य किए गए हैं, जैसे कोई शोध करना है या कोई रहस्य उद्घाटित करना है, कोयले को हीरा बनाने की क्षमता, कांच को उज्जवल रत्न बनाने की क्षमता, पर्वतों में सड़कें निकालने की क्षमता, मरुस्थल में नदियां बनाने की क्षमता, कहने का मतलब है जो असंभव कार्य है उसको भी संभव कार्य करने की क्षमता कर्मवीर व्यक्तियों में होती है। तो इस पाठ में कर्मवीर व्यक्तियों की हर एक विशेषता को बतलाया गया है। मैंने आपको इस पाठ के जो कवि हैं उनका जीवन परिचय बताया। इस पाठ में आए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कठिन शब्द बताए हैं। इससे आपको पाठ के अर्थ को समझने में बहुत आसानी होगी, और एक एक पंक्ति का विस्तृत यानी विस्तार पूर्वक मैंने अर्थ एक्सप्लेन किया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी अगर पूछना है, तो वो आप सैटरडे की डाउट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं।